हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए फिजिकल के कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले बता दिया गया था कि 23 सितंबर से आपके 9 नवंबर के बीच में फिजिकल होंगे और जो पीडीएफ है वो भी मध्य प्रदेश पुलिस की साइट पर प्रकाशित कर दी गई थी कि किस किस डेट पर है। अब फिजिकल के लिए कॉल लेटर जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी दिशा निर्देश जारी करे हैं। क्या है दिशा निर्देश, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप ईएसबी की साइट पर जाएंगे तो आपको कॉल लेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका कॉल लेटर खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या दिशा निर्देश दिए हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपना सूचना पत्र डाउनलोड करके निर्धारित शारीरिक प्रयोज्यता परीक्षा स्थल पर पहुंचे। ठीक है, जो भी कॉल लेटर रहेगा उसको लेकर पहुंचना है। सभी उम्मीदवारों को निर्धारित दिनांक पर ही पहुंचना है। शारीरिक प्रयोज्यता के लिए जो दिनांक और स्थान सुनिश्चित किया गया है वो दिनांक और स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण के लिए निम्न दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। क्या लाना होगा? आधार कार्ड, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में या तो जन्म प्रमाण पत्र ला सकते हैं या फिर 10th की जिसमें मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आपकी रहती है उसको भी ला सकते हैं आप, डीओबी जो रहती है ना। और शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट की है उससे रिलेटेड। और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर में पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो पुराना वाला पंजीयन भी ले जाएं और नया वाला पंजीयन भी ले जाएं। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, बेसिकली कहा जाए तो जाति प्रमाण पत्र, उनको लेकर जाना है। अगर में कोई स्वयंसेवी नगर सेवक है तो उसके 3 वर्ष का सेवा काल का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र, एनसीसी का प्रमाण पत्र और अन्य जो उम्मीदवार नियोक्ता द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र, अन्य अलग अलग प्रकार से। हाँ, किसी की शादी हो गई है तो उसका प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा। विक्रम पुरस्कार से प्राप्त जो भी अगर में उम्मीदवार हैं तो उनको ले जाना पड़ेगा। विवाहित अभ्यर्थी हैं अगर में उनके बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा अगर में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ रहे हैं आप तो उनको भी आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, जो ओबीसी, एसटी और एससी वाले रहेंगे उनको ये सब चीज़ें ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र तो उनको ले जाना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है उम्मीदवार उक्त क्रम में ही मूल दस्तावेज और उसी क्रम में उनकी प्रतियां स्वयं द्वारा सत्यापित लगाकर दस्तावेज प्रशिक्षण अधिकारी के पास में उपस्थित होंगे और अप्रमाणित प्रति को मान नहीं किया जाएगा। तो प्रमाणित करके स्वप्रमाणित कह के ऐसा अपना जो साइन है उस प्रकार से करके, है ना, आपको मूल दस्तावेज जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है तो उसकी असफल कर दिया जाएगा, है ना। उसको नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी भले ही वो ऑनलाइन परीक्षा में सफल हो। उम्मीदवार को 800 मीटर दौड़ के लिए 1 अवसर और लंबी कूद गोला फेंक के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। शारीरिक प्रवृत्ति में आपका शामिल होना आपकी सहमति मानी जाएगी कि आप अब इस परीक्षा पर अपनी जिम्मेदारी पर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इस परीक्षा के दौरान यदि किसी कारणवश आपको चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन, पुलिस विभाग तथा परीक्षा संचालित करने वाले अधिकारी की नहीं होगी। शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा के उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र में किए गए पते और परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए साधारण किराए के लिए जो बैंक पासबुक है वो ले जाना पड़ेगा अगर मैं आपको पैसे चाहिए तो। ठीक है, और अगर मैं नहीं भी ले जाते हैं तो कोई उसका इशू नहीं बनेगा। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों के समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आपके 10 जुलाई तक फॉर्म भरे गए थे तो 10 जुलाई के पहले के आपके जो भी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसमें प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के मापदंड विज्ञापन में दर्शाए अनुसार होंगे, जो दर्शाया गया है उसी में। आरक्षक संवर्ग में सभी अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता में 100 में से कम 30 अंक तो लाने ही पड़ेंगे। तो 100 में से 30 अंक उसमें लाने ही पड़ेंगे। रेडियो और आरक्षण में जो रेडियो ऑपरेटर है उसमें 40 में से 8 अंक यानी 20% अंक उसमें लाने पड़ेंगे, है ना। और समान दस्तावेज परीक्षण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 1 दिन में संपन्न हो जाएगी, लेकिन अगर मैं किसी अप्रत्याशित कारण के कारण ज़्यादा समय लग सकता है तो आप इसमें 2-3 दिन ठहरने की तैयारी के साथ आएँ। लेकिन 1 दिन में हो जाता है, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के दिनांक, समय, स्थान परिवर्तित किया जाता है तो ईएसबी की सूचना पर किया जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश ईएसबी की वेबसाइट से डाउनलोड परिणाम पर्ची 2 प्रतियाँ, आधार कार्ड, मान लीजिए जो भी आपका रिजल्ट आया था उसकी
प्रतियां, अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो, समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां अपने साथ लाना है। दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक प्रवृत्ता परीक्षा दिन प्रातः 6 बजे परीक्षा स्थल पर पहुंचना जो है अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को बैकपैक ग्राउंड के अंदर ले जाने की अनुमति दी जाएगी, परंतु ग्राउंड के अंदर कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी सामान गुमने की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। और ये सभी चीज़ें हैं। KYC कराया जाएगा वहाँ पर, आधार कार्ड लेकर जाना ज़रूरी है ना। और जो भी आपके शॉर्ट रहेंगे ना, उनको पहन के जाना है, ठीक है। तो जो भी रनिंग के रहेंगे उनको पहन कर जाना है। और शारीरिक दक्षता के लिए KYC कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक स्वप्रमाणित इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा, जिसमें घोषणा करते हैं कि जीडी आरक्षण 2023 की भरी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी से शामिल हो रही हूँ और किसी भी प्रकार के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इस प्रकार का प्रारूप आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और मोबाइल नंबर भरा जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर इंस्ट्रक्शन मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी किए गए हुए।